क्या कुछ पूरा मामला है जी? आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन ऑफिस में आने के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मामला तो विषय तो ब्लॉक समिति के जितने भी वार्डों में अलग अलग जो काम हुए हैं उनमें सबसे पहला मुद्दा तो अहम मुद्दा यही था, जनहित के कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। सबसे पहले पंचायत समिति के जितने भी पहले कोई जैसे काम के बारे में बात आई तो उसमें कुछ अधिकार तो सीएम खट्टर साहब थे उस टाइम हमारे से छीन लिए गए थे। अब हमारे आदरणीय माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी बनने के बाद में इलेक्शनों में, लोकसभा इलेक्शनों में हमें वादा किया गया था भी आपको भी पंचायत समिति के अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा, आपके अधिकार भी हम जितने हैं उतने देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले हमें सुनने में आया है भी जितनी भी पंचायतें थी, ग्राम पंचायती सरपंचों को जो ई टेंडरिंग थी 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई है। और उनको इसके साथ साथ जैसे कहीं भी गांव में राज्य स्तरीय कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें एसपी साहब और डीसी महोदय के साथ उनकी चेयर लगाई जाएगी। ये तो रही सरपंचों की बात। तो मेरा मानना है कि सरपंच तो एक गांव से चुनकर आता है और ब्लॉक समिति मेंबर भिन्न भिन्न अलग अलग 2-2, 3-3 गांवों से बन के एक मेंबर चुन जाता है। तो ब्लॉक समिति मेंबर को तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है, ना उसको कोई काम के बारे में अपने वार्ड स्तर पे कोई भी काम करवाने के लिए उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं है। जहां तक मेरा अनुमान है पंचायत समिति मेंबर का तो शायद ही, जहां तक मुझे ज्ञान है वो यही है भी जैसे हम चेयरमैन बनाते हैं तो उसका वोट उस चेयरमैन बनाने के लिए यूज होता है। अभी तक तो ऐसा हुआ है, लेकिन आगे देखते हैं कि सरकार इसमें क्या गाइडलाइन जारी करती है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आज प्रेस वार्ता कर रही है, क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य था हमारी इस पंचायत समिति के अंदर जब से चेयरमैन बने हैं तब से लेके 2 ग्रांट आई हुई है। पहली ग्रांट से हमारे साथ मेंबरों के साथ भेदभाव हुआ है और इसी तरह जो दूसरी ग्रांट आई है उसमें भी हमारे साथ भेदभाव हुआ है। मगर जो चेयरमैन है आपके, चेयरमैन तो ये कह रहे हैं कि हमने समान विकास करवाया है, समान ग्रांट बांटी है, किसी तरह के कोई गांव में भेदभाव वगैरह नहीं किया किसी मेंबर के साथ। ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, आपको 2 या 3 वार्डों के और गाँव के नाम मैं बता सकता हूँ जिन जिन वार्डों में जितने काम हुए हैं। सबसे पहले हमारी ब्लॉक समिति के टॉप मोस्ट में आता है गाँव बोडिया खेड़ा, जिसमें से 2 पंचायत समिति के मेंबर चुन के आए हुए हैं। उन पंचायत समिति के मेंबरों में गांव बोडिया खेड़ा में करीबन 55 से 60 लाख रुपए तक काम हुआ है। सेकेंडली आता है इसका चेयरमैन का खुद का गांव, जिसमें लगभग 40 से 45 लाख का हुआ है। और तीसरे नंबर पे आती है बनगांव, उसमें भी लगभग 30 से 35 लाख का काम हुआ है। तो आपका मेन कहने का मतलब ये है कि ग्रांट जो बांटी गई है उसमें भेदभाव? बिल्कुल, ये तो आपके सामने है, जो तथ्य बोल रहे हैं मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप चाहे अधिकारियों से हमारे जो काम की लिस्ट है वो कटवा के देख लीजिए, निकलवा के देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक आरटीए कार्यकर्ता का और एक ब्लॉक समिति जो चेयरमैन उनके किसी उसका झगड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या मामला था? देखा मामला इससे जुड़ा हुआ है, किसी आरटीए एक्टिविस्ट ने हमारे चेयरमैन महोदय के और ब्लॉक समिति के जितने काम हुए हैं उनके बारे में सूचना मांगी गई थी। वो एक राइट है किसी भी यानी पर्सन के, वो आपने सूचना के अधिकार से अपना काम मांग सकता है। उस विषय में वो यहाँ आया हुआ था दफ्तर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और यहाँ हमारे पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं चेयरमैन साहब के, उनके भाई हैं कालू बरसीन। तो उनके साथ झगड़ा हुआ है इस बात के भी तू हमारे ऊपर ही आरटीए लगा रहा है, तू हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तूने हमारे से पैसे मांगे हैं। ऐसा कुछ विषय था जो सुनने में आया था हमें भी। अब मेंबरों की आगामी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, अगर इस हिसाब से चलता रहा तो जल्द ही हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है। वाइस चेयरमैन जी हमारे साथ है। आपका क्या कहना है जी? आज जो मीटिंग बुलाई गई है या प्रेस वार्ता की गई है तो क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है भाई साहब कि सभी मेंबरों का समान काम नहीं हो रहा। ठीक है, किसका कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है। कई गांवों में हो ही नहीं रहा, जैसे बेड़ाना गाँव उसमें काम हो ही नहीं रहा, मुताना है, मुताना में नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हर गाँव में काम होना चाहिए, इसलिए भी सभी में निराश है और इससे ऐसा प्रस्ताव के लिए तैयार हो रही है, लेके आ रहे हैं। आप इन लोगों के साथ हो जी। आप ये बताइए कि इसमें जो अहम रोल नज़र आ रहा है आपको
वाइस चेयरमैन के पद के तौर पे किसका अहम रोल नजर आ रहा है? मेरे को चेयरमैन का ही चेयरमैन। हाँ चेयरमैन का ही होगा। मतलब चेयरमैन तो ये कह रहे हैं कि हमने समान विकास करवा रहे हैं, कोई कहने सभी से क्या मेंबर को होता है, बराबर वैसा लेंगे। मैं ही बोल दूँ कुछ भी, कहने से क्या होता है। ठीक, खुद चेयरमैन है, इनसे पूछ ले। अब हमारे वाइस खुद के चेयरमैन मेरे होने के काम नाते नहीं है। इनके वार्ड में कितना काम हुआ है? मेरे खुद के वार्ड में नहीं हो रहा। कितना काम हुआ अब तक आपके? मेरे खुद के वार्ड में होगा 8-7 लाख का काम। बस तो आप थोड़ी देर पहले ये भी कह रहे थे कि जब कोई गांव में कार्य शुरू किया जाता है तो आप लोगों को सूचना नहीं दी जाती। बिल्कुल सत्य है, इस बात में कोई दो राय नहीं ये है। सच है, बिल्कुल कोई सूचना नहीं। हमारे साथ एक साथी हैं वार्ड नंबर 8 से हरभजन सिंह। अभी साथी के अभी हमारे जो यहाँ से जो ई टेंडरिंग में जो टेंडर पास हुआ है उनमें ये वार्ड नंबर 8 से है हमारे। कौन क्या से नाम है वार्ड से आपका? और क्या नाम है? चेयरमैन हरभजन सिंह है, वार्ड नंबर 8। कौन कौन से गांव आते हैं जी आपके वार्ड गाँव में? काताखेड़ी, रजाबाद और बैलबंदिया, रामपुरा, टालीवाल टाणी। और बैलबंदिया गांव में एक शेड दिया मंदिर को चेयरमैन साहब ने, ठीक है। और मेरे को उस बारे में कोई कुछ पता नहीं है, ना मैंने कोई प्रस्ताव दिया। और जब उन्होंने शेड लगवाया ना मेरे को कुछ बताया, शेड लगवा भी दिया उन्होंने। मेरे को अभी पता लगा जब मैं लिस्ट देखी कि काम क्या क्या काम हुए हैं, तो फिर मैंने आवाज़ उठाई। कितनी लागत से 4,95,000 ग्रांट दी उन्होंने ठीक। चेयरमैन शेड साहब। की? हाँ जी। तो अब आने वाले समय में अविश्वास पत्र लेके आ सकते हो जी आप? ये तो सब मेंबरों में डिपेंड करता है। अब सारे साथी अगर इकट्ठा होंगे तो बिल्कुल आज की मीटिंग के अंदर टोटल 30 मेंबर हैं आपकी ब्लॉक हाँ समिति जी, में हाँ जी, हाँ अंदर। जी। तो आज की मीटिंग में आपके पास कितने मेंबर आपके साथ आए? आज की मीटिंग में हमारे साथ 23 मेंबर थे। 23 मेंबर।